गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके सामने कक्षा 10 गणित विषय और अभ्यास का नाम निर्देशांक ज्यामिति लेकर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति इसकी अंग्रेजी होती है कोऑर्डिनेट। देखिए तल क्या होता है, जानिए समतल। समतल इसकी अंग्रेजी होती है प्लेन। प्लेन ये आप देख रहे हैं जो बोर्ड है यह आपका एक क्या है, प्लेन है, समतल है। आपका ये धरातल है, यह भी एक प्लेन है, समतल है। तो इस समतल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए, इस किसी प्लेन पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष, अर्थात दो लंबवत रेखा की आवश्यकता। तो यह जो क्षैतिज होती है यह x अक्ष कहते हैं इसको, यह पॉइंट x डैश और ऊपर की तरफ y और यह y डैश और अपान नहीं, यह जो कटान बिंदु है इनका O मीन्स ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु। मूल बिंदु किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहाँ से ये देखा जाए, जैसे हमें 2 और 3 दिखाना है, 2, 3, तो करते क्या है, पिछली कक्षा में इसके बारे में कुछ आप जाने होंगे। अर्थात ये मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक दूरी, बाएं तरफ ऋणात्मक दूरी और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अर्थात y अक्ष पर दूरी धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। इस अक्षों पर बराबर खाने होते हैं, बराबर खाना आप लिख, एक खाना बराबर बराबर दूरी पर होंगे। इस तरह से। और यह जो 2, 3 बिंदु लिखा है, यह बिंदु किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो पहला स्थान पर जो होता है यह x अक्ष पर दूरी जाती है और जो दूसरे स्थान पर अंक होता है यह y अक्ष पर दूरी जाती है। इसमें यह ध्यान होना चाहिए कि यह धन है कि ऋण। जैसे अभी मैं आपको बता देंगे कि धन ऋण का मतलब क्या है। 2 और 3 दिखाना है तो x अक्ष पर 2 खाना जाएंगे और y अक्ष पर कितना, हाँ बड़ी अच्छी बात, 3 खाना, शाबाश। तो देखिएगा 1, 2 और y अक्ष पर 3 खाना, 1, 2, 3, इनके यह लंबवत रेखा इधर, इसके लंबवत यही पॉइंट जो है यही आपका 2, 3 को प्रदर्शित कर रहा है। 2, 3 को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात अगर आपसे यह कहा जाए कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए, कहाँ से, x अक्ष से, तो यह रहा x अक्ष, यहाँ से इसकी दूरी यह है, कितना दूरी पर है, यह 3 मात्रक दूरी पर है बाबू। देखिए 1, 2, 3 इसकी सीधी x अक्ष, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी अर्थात y का निर्देशांक होता है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अर्थात जो होता है x वाला मान, x का निर्देशांक होता है, वह होता है। बात समझ में आई। इसी तरह आगे हम देखते हैं। हाँ तो देखिए बच्चे, यहाँ से आपका जैसे हमने पॉइंट ले लिया 0, 6,
तो आप क्या कहेंगे कि x अक्ष पर 0 खाना अर्थात एक भी खाना नहीं जाना है, इस मूल बिंदु पर ही रहेंगे। और y पर कितना 6 दूरी जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो यह पॉइंट जो हुआ 0,6 को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हमें -3,5 दिखाना हो कि x पर -3 का मतलब हुआ यह मूल बिंदु से बाएं की तरफ जाएंगे आप, कितना, वो भी 3 खाना, 1 2 3, यह रहा -3। और फिर 5, तो 5 y का मान है 1 2 3 4 5, इसकी सीध में आएंगे लंबवत यहाँ और यह लंबवत यहाँ, ये दोनों का कटान बिंदु, यह जो पॉइंट होगा कितना होगा -3,5 प्राप्त होगा। ठीक है। इसी तरह अगर -5 होता तो हम नीचे की तरफ दूरी प्राप्त करते। यह जो प्लेन है यह देखिए यहाँ पर कितने भागों में, 4 भागों में बटा है। तो यह पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, क्योंकि चतुर्थांश चौथा अंश, और दूसरे वाले भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बड़ी अच्छी बात। तो यह है किसी बिंदु को अगर यहाँ पर दिखाना है, मान लीजिए हम आपको यह पॉइंट दे दिया मैंने, इधर आपका कितना 3,-5 पॉइंट है, 3,-5। हम आपसे पूछें यही बिंदु है सपोज दैट, तो यह और इस बिंदु की हमने पूछ दिया आपसे x अक्ष से दूरी इस बिंदु की बताइए। तो x अक्ष से दूरी अर्थात यहाँ से यह दूरी बतानी है, यह दूरी बतानी है, अर्थात यह दूरी बतानी है जो y का मान होगा। y पर जितना दूरी चले होंगे, अर्थात सब करने का मतलब y वाले मान को बता दीजिए आप। -5 अगर y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है इस बिंदु की, तो यह दूरी देख रहे हैं, अर्थात इसका मान क्या हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर आपको मैं बता दूं, इसमें आपका प्रयोग होगा दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र अर्थात ये कह सकते हैं 2 बिंदुओं के बीच दूरी, 2 बिंदुओं के बीच दूरी, कैसे करें? मान लीजिए यह पॉइंट हमने ले लिया, हमें इस बिंदु, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है 0,4 है, और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 0,6 ले लीजिए। इनके बीच दूरी हमें बतानी है, कितना बताएंगे? तो सबसे पहले हमें पता कर लें कि पॉइंट है कहाँ पर, 0,4 अर्थात x पर 0 और y पर 4 है, तो यह 0 है x का मान, और 1 2 3 4 यह पॉइंट रहा 0,4 वाला A पॉइंट, और B 0,6 है, तो 4 के बाद 5 6 यह पॉइंट है 0,6, A B का मान है, अर्थात A और B के बीच दूरी बतानी है, यह दूरी बतानी है। कितना हुआ? तो y अक्ष पर जो दूरी होती है 6, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इस दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा दें, यानी यहाँ से इसमें से ध्यान दीजिए इस वाले को निकाल दें, तो यह बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी, होगी ना? सही है। उसी तरह से इसमें से आपका यहाँ से यहाँ दूरी 6 है, और माइनस ये आपका यहाँ से 4 दूरी घटा दिया जाए 4, तो अर्थात 2 दूरी प्राप्त होगी। कितना? देखिए 1 2 खाना मिल गया, 2 दूरी प्राप्त हो गया। अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ से दे दिया जाए 2,0 और 6,0 दे दिया गया है, इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो सबसे पहले 2,0 को इस पर प्लॉट कर लिया जाए, दिखाइए 2,0 को।
x पर 2 खाना 1 2, यह रहा 2, y का मान 0 है, यही a हो गया पॉइंट। और उसके बाद इस पर कोई रेखा यह आपकी है और यह 6, 0 2 3 4 5 6 यह पॉइंट है 6, 0 b की वैल्यू है। इनके बीच दूरी बतानी है, क्या करेंगे, अर्थात यहाँ मूल बिंदु से दूरी नापेंगे हमेशा। मूल बिंदु से b तक की दूरी कितना हुई, हाँ 6 दूरी हुई। पूरा में से यह दूरी निकाल देंगे तो इसके बीच की दूरी प्राप्त होगी, यही दूरी बतानी है। तो 6 - 2 कितना हुआ, 4 प्राप्त हो गया, हुआ ना, हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यदि कुछ, ये तो बड़ा आसान सी बात थी, आपने बता दिया, क्योंकि हम सब कुछ बता देंगे, अच्छी बात है भाई बता दोगे तो। अब यह देखा जाए, अगर पॉइंट आपको इस तरह से दिया गया है, यह x डैश y डैश, यह मूल बिंदु हो गया। अगर पॉइंट दे दिया 4, 6 दे दिया, और कितना बाबू, a बिंदु दे दिया, और दूसरा बिंदु b है, और उस बिंदु को दे दिया 6, 8 कर दिया। इनके बीच की दूरी बतानी है a और b के बीच की। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनको आप प्रदर्शित करिए ना, 4 6 यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 6 यानी कि x पर 4 यह पॉइंट और 6, 1 2 3 4 5 6 यह दूरी आपकी, यह पॉइंट हो गया 4 6। ए बिंदु हो गया कौन सा, 4, 6। अच्छा बाबू, बी बिंदु 6 8, तो इधर x पर 6 चलिए, 2 3 4 5 6 यह रहा 6 और 8 खाना चलना है, इसके सीध में आ जाएगा यहाँ पर। यह पॉइंट B हो गया 6, 8, B पॉइंट हो गया, और यही बीच की दूरी बतानी है। अर्थात इसको देखा जाए कैसे किए होंगे आप, यह और यह पॉइंट ऐसे है, और यही दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी। ठीक, अच्छा यह दूरी बता सकते हैं, यहाँ से यह दूरी 4 है और यह दूरी कितना है, 6 है, और यह 4 है। तो यह दूरी कितना होगा, 6 में से अगर इस 4 को कम कर देंगे तो यह दूरी कितना आ गई, 2 प्राप्त हो गई। और यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो यह भी 2 होगी। उसी तरह से अगर हम यह दूरी निकाल लें, यह दूरी कितना होगी, कितना होगी बाबू, पूरा दूरी पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8, y वाला निर्देशांक, x अक्ष से दूरी y वाला निर्देशांक होगा, 8 दूरी है। इस 8 दूरी में से यहाँ से यह दूरी कैंसिल माइनस कर लिया जाए, यहाँ से यह दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 6। अगर इस 8 में से 6 माइनस कर लेंगे तो यह 2 आया, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना मिली, 2 प्राप्त। देखने को क्या मिला हमें, यहाँ x में से x को ही घटाया तो यह दूरी प्राप्त हुई, और यहाँ y में से y को घटाया तो यह दूरी मिली। अब यहाँ से यह दूरी मिली और यह दूरी यहाँ, यह लंबवत है, एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ तो यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता लीजिए। यह 90 अंश के सामने का क्या है भाई, कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर क्या हुआ, कड़ी में आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो ए दूरी आप बता देंगे, अर्थात यह दूरी AB, अर्थात यह बिंदु है, बिंदु A और B के बीच दूरी, A और B के,
इसी को कहा गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। तो कड़ी में आधार आपका 2 और प्लस यहाँ से 2 का वर्ग कितना हो गया बाबू 4 और प्लस यहाँ से 2 का वर्ग 4 प्राप्त हो गया। 4 4 कितना हुआ 8 मिल गया। 8 का वर्गमूल ले लेंगे। 8 का वर्गमूल जानते हैं ना 2 दूना के 4 दूना के 8। इसमें 2 पेयर बन गया, 1 2 बाहर निकल जाएगा अर्थात कितना मिलेगा 2 कड़ी में 2 प्राप्त हो गया। अगर कुछ दिया है मीटर में सेंटीमीटर में तो यहाँ मात्रक लिख देंगे, नहीं तो इकाई 2 कड़ी में 2 इकाई आप कर सकते हैं। अच्छा यदि यह जो पॉइंट था निर्देशांक था हम इसको ऐसे कर लें। एक बिंदु ए ले लिया मैंने, इसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु हमने ले लिया b, इसका पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा तो उस केस में x1 y1 का मतलब यहाँ से x1 होगा और यह दूरी क्या होगा y1 होगा, यह x1 और वह दूरी y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। इसका मतलब यहाँ से यह दूरी x2 यहाँ से और यह दूरी क्या हो गई y2। ठीक है, यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा अर्थात AB के बीच की दूरी A और B के बीच दूरी जब निकालेंगे अर्थात वही दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला। यदि एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 दिया गया है तब क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से यह दूरी निकालेंगे। इस दूरी को निकालने का मतलब यहाँ से यह दूरी निकालना है और इस दूरी को निकालने का मतलब इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे अर्थात इसका मान कितना होगा x2 माइनस x1 और जो यह दूरी होगी वही दूरी यह होगी x2 माइनस x1 होगी और इस दूरी की हमें आवश्यकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वही काम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देना है तो वही मान आ जाएगा। पूरी दूरी कितना है y2 में से यह दूरी कितना है y1 है, माइनस कर लो बाबू, यानी y2 माइनस y1 पता हो गया यह दूरी और यह दूरी क्या मिली x2 माइनस x1 प्राप्त हुई। अब आप पाइथागोरस की सहायता से AB के बीच यह दूरी निकाल सकते हैं। क्या होगा बीच की दूरी कड़ी में यह आधार का वर्ग यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लंब का वर्ग y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो गई। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या मिली बाबू कड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। या इस सूत्र को यह भी कहा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी किया जा सकता है। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है कड़ी कोष्टक के बाहर जो वर्ग है दो घात का धन है या ऋण है दोनों का मानोधन ही प्राप्त कर देगा। जैसे में अगर आपको हम दे दे दो पॉइंट और इनके बीच की दूरी, यह आपका बीच की दूरी है किसके भाई दो बिंदु की। कौन से बिंदु यानी एक बिंदु है A उसका निर्देशांक क्या है x1 y1 और दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक x2 y2। तो इसके बीच की दूरी प्राप्त हो गई x2 माइनस कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि हमें यह पॉइंट दे दिया गया 2 3
और 4 0। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी हो, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, इनके बीच कितना दूरी होगी। अरे भैया पॉइंट कहीं ना कहीं होगा जरूर, क्योंकि इसमें 2 x और y का मान है। आप करिए, क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी बतानी है। इसके बीच की दूरी यदि हम d मान लें, d, तो यह सूत्र हो जाएगा d बराबर स्मॉल डी माने या कैपिटल डी माने। ये d क्या बता रहा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर प्राप्त हो गया। तो बाबू इसके हिसाब से यह मान लो आप x1 y1 और यह हो गया x2 y2। अब आप यह कर सकते हैं, अरे y1 को यह मान लीजिए, x1 को यह मान लीजिए 3। नहीं, किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x y से मिलकर बनेगा, और पहले स्थान पर x का ही मान होता है और दूसरे स्थान पर y का मान होता है। इसलिए पहले x1 होगा, बाद में y1 होगा, और यहाँ x2 y2। चलिए सूत्र में रख लो, बीच की दूरी d बराबर कड़ी में कितना बाबू, x2 माइनस x2 का मान 4 माइनस x1 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ दीजिए, बढ़ेंगे आगे तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, और उस 2 का फिर वर्ग होगा, अर्थात 4 हो गया। और 0 में से 3 घटाएंगे, -3 ही होगा, उसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 मात्रक दूरी प्राप्त होगा। कितना बाबू, कड़ी में 13। यदि इस कड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो कड़ी से बाहर निकल सकती है तो निकाल लीजिए, उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकाला जाता है। कभी कभी ऐसे सवाल दे देगा कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु बताइए, y अक्ष पर ऐसा बिंदु बताइए जिनका 2 बिंदु है, एक 6 5 और एक 4 3 से दूरी क्या है, समान है। अरे भाई एक y अक्ष पर कोई बिंदु है जिसका इस बिंदु से यानी कि 4 3 से यह बिंदु 4 3 वाला है, और एक 6 5 वाला मान लीजिए यह, यानी यहाँ से y पर दूरी है, यहाँ से दूरी यह, और यह दोनों आपस में क्या है, वह निर्देशांक को बताना है। तो y पर निर्देशांक होने का मतलब इस पर x का मान क्या होगा, 0 होगा, और y का मान हम मान लिए यहाँ से यहाँ तक y ही मान लो। तो कह रहा है कि यह पॉइंट है, यहाँ से यह दूरी इसके बीच और इसके बीच की दूरी दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, और यह हल करेंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कहेंगे कैसे सर, अरे इनके बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 कड़ी में ही 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना बाबू 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ये वही काम इसके साथ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी को हल कर दीजिए, मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगी, कड़ी हटाने के बाद y का मान आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। y का मान यह आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क काम करिए, और y की वैल्यू का मान आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितना आ रहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।